अभी ये नासिक में अशोक खरात नाम का जो बाबा बना बैठा था, ये बाबा ने महिलाओं का शोषण किया। जितनी भी महिलाएं हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं 100% हिंदू महिला है और ये शोषण करने वाला बाबा भी हिंदू है। लेकिन एक भी हिंदुत्ववादी संगठन जो हमेशा तैयार बैठे होते हैं लव जिहाद के नाम से और कोई नाम से, इनका खून खौल ही नहीं रहा है। मान लीजिए कि अशोक खरात के जगह पर कोई मुस्लिम होता तो अब तक इन्होंने क्या किया होता। यानी हिंदू या कोई भी महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है उसके बारे में इनको कोई तकलीफ नहीं है। बस इनको एक ही मौका मिलना चाहिए, किसी भी बहाने देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करने को आना चाहिए। अब कितने बाबा हैं जो कि ये महिलाओं के साथ गैर प्रकार के लिए अंदर है, जेल में है। आसाराम बापू, उनके सत्संग में हाथ जोड़कर मोदी जी जाते थे। राम रहीम वो भी अंदर है, उसको तो इलेक्शन के टाइम पे छोड़ा जाता है। आसाराम जी को मंदिर में लेके जाते हैं, वहां उनको फूल माला चढ़ाते हैं। लेकिन किसी भी हिंदुत्ववादी संगठन का खून खौलता नहीं है। हमारे देश में हर 1 घंटे में एक हिंदू महिला को जान से मारा जाता है दहेज के लिए, और जो मारने वाले हैं ना वो हिंदू ही है, उसी के सगे वाले हैं। मगर इसकी वजह से सकल हिंदू मोर्चा निकालने वालों का खून ना कभी खौला है, ना कभी वो रास्ते पर उतरे हैं। क्या है ये पॉलिटिक्स? इनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, इनको मानवता से कोई मतलब नहीं है। इनका सत्ता में आने का रास्ता धर्म के थ्रू जाता है, तो धर्म इनके लिए सत्ता का विषय है। महाराष्ट्र में 2013 में जादू टोना विरोधी बिल लाया था असेंबली में। उसका विरोध ये जो अपने आप को हिंदुत्ववादी संगठन बोलते उन्होंने किया। हमारी भावनाएं आहत होती है। अरे आपका एजेंडा क्या है? आपका एजेंडा एक ही है, धर्म के नाम पर धर्म के ठेकेदार बनना और पैसा और सत्ता पाना, वोट पाना। लोगों के प्रति आपको कोई निष्ठा नहीं है, आपकी निष्ठा सत्ता के प्रति है। गांधी जी के आश्रम में सभी धर्मों के लोगों की सर्वधर्म की प्रार्थना होती थी। वहां पर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कोई अपनी अपनी प्रार्थना एक ही जगह पर बैठकर करते थे। ऐसे गांधी जी को ये धर्म के ठेकेदार नथुराम गोडसे ने गोली मारी। आखिरी शब्द थे हे राम। इसे कहते हैं राम की भक्ति। और दूसरी तरफ ये है, यही सवाल है ना, ये जो खरात फाइल्स खुल गई है, हिंदू महिला है सब, लेकिन फिर भी ये जो हिंदू के नाम पे खून खौलने वाले थे, किसी ने मोर्चा नहीं निकाला। किसी का भी खून होना नहीं चाहिए, किसी पर भी अत्याचार नहीं होना चाहिए। मगर आप देखिए ना, एक अगर कहीं मुसलमान ने किसी हिंदू स्त्री पर अन्याय किया, अत्याचार किया, खून किया, वो गलत ही है, तो ये हजारों की संख्या में रास्ते पर आएंगे। अगर आप हिंदू महिला के बारे में इतने सजग हैं, तो फिर आज क्यों नहीं आ रहे हैं? हिंदू मुसलमान करना और बस वोट बटोरना। गांधी जी ऐसे नहीं थे। और ये जो आपके गोडसे साहब थे जिन्होंने गांधी जी का कत्ल किया, 1948 से पहले 4 बार उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वो नाकामयाब रही। जो गांधी जी मरने से पहले हे राम कहते हैं, ऐसे ईश्वर की भक्ति करने वाले थे, उन पर ये धर्म के ठेकेदारों ने गोली चलाई। मैं पूछना चाहता हूं कि जो बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी वजह से देश की पार्टीशन हो गई, उनके ऊपर कभी मारने का अटेम्प्ट भी किया था गोडसे ने? मैं ऐसे मारने का बिल्कुल खिलाफ हूं, लेकिन किया था क्या? गांधी जी जो कि धर्म को मानते थे उनके लिए किया, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना पर नहीं किया, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना चाहिए ना इनको उंगली दिखाने के लिए। गांधी जी जब तक थे तब तक इनका धर्म का ठेका चल नहीं सकता था, इसीलिए उनको मारा तो मारा। अब इतने सालों बाद कि इन्हीं के विचारों की एक महिला ने गांधी जी का फोटो रखकर उस पर गोलियां चलाने का काम किया। कितनी नफरत है, नफरत से भरे हुए ये लोग हैं
ये धर्म के ठेकेदार है और इसीलिए आज ये घर से बाहर नहीं निकलेंगे खरात के खिलाफ, क्योंकि इनको महिलाओं के बारे में, हिंदू महिलाओं के बारे में कोई कुछ पड़ी नहीं है। ये मोर्चा इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि ये खरात के पास अपना भविष्य जानने के लिए जाने वाले कौन थे? ये इन्हीं हिंदुत्ववादी संगठनों के नेता थे, भ्रष्ट मंत्री थे। ये जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं इनको भविष्य की चिंता बहुत ज्यादा होती है। लेकिन देखो, खरात जो दूसरों का भविष्य बोलता था उसको अपना भविष्य पता नहीं था, इसलिए ये मोर्चा नहीं निकालेंगे। इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा और सत्ता से मतलब है। आम लोगों के, फिर वो हिंदू हो, उनके बारे में इनको कोई चिंता नहीं है। के ऊपर आप सोचिए और देखिए ये सच है या झूठ है। आप मुझे उदाहरण के साथ बताइए कि ये झूठ है। मैं अपने आप को सुधारने के लिए तैयार हूँ। जय भीम, लाल सलाम।